क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा। इससे पहले आज मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा, यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है। ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए सरकार गैजेट्स मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए गैजेट्स के फंड के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया और केंद्र और दिल्ली को तत्काल आधार पर एक साथ काम करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा तक पहुंच न खोएं। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए गैजेट्स की फंडिंग हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बच्चे इस देश के भविष्य हैं, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हर तबके के बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, चाहे उनके पास जो भी संसाधन हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पांडे के विवादास्पद बयान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में घमासान मचा दिया है। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि केरल बोर्ड जानबूझकर डीयू में लेफ्ट विचारधारा थोपने के लिए अपने छात्रों को 100% अंक दे रहा है। प्रोफेसर पांडे के इस बयान के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच जबरदस्त गुटबाजी सामने आई है। प्रोफेसर राकेश पांडे पिछले 30 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ा रहे हैं और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में टीचर इंचार्ज हैं। प्रोफेसर पांडे को लगता है कि सुनियोजित साजिश के तहत केरल बोर्ड अपने बच्चों को 100% अंक देता रहा है ताकि केरल के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर लेफ्ट की विचारधारा का प्रचार करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से करने पर उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के संबंधित एवं सहयोगी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी की गई। सोलापुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए पवार ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आईटी विभाग की छापेमारी इसलिए हुई क्योंकि मैंने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की थी। लोकतंत्र में हमें क्या अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं है। महाराष्ट्र के कद्दावर राजनेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा, कुछ सरकारी मेहमान कल अजीत पवार के घर भेजे गए थे। मेहमान आए और चले गए। हम ऐसे मेहमानों के बारे में चिंतित नहीं है। आयकर विभाग ने गुरुवार को अजीत पवार के परिवार के सदस्यों से संबंधित व्यवसाय और कुछ रियल एस्टेट कारोबारी पर कर वंचना का आरोप लगाते हुए छापेमारी की थी। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने की बोली जीत लिया है, यानी अब सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया टाटा सन्स की हो गई है। टाटा सन्स के पास एयर इंडिया को वापस आने में कुल 68 साल लग गए। यह साल 1953 का था जब भारत सरकार ने टाटा सन्स से एयर इंडिया में मालिकाना हक खरीद लिया था। ऐसे में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के पास वापस आने में कुल 68 साल लग गए। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खलबली मची हुई है। रतन टाटा ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके एयर इंडिया का स्वागत किया।